हे एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माइंडफुल ट्रेडिंग हब। मैं हूं समीर और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे फिबोनाची को एक्यूरेटली ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट पे। तो चलिए फिर अभी चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि फिबोनाची को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो का रिक्वेस्ट डाला था मुझे अलग अलग वीडियो के कमेंट सेक्शन पर, जिस वजह से मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। और अगर आपको फिबोनाची की बेस्ट सेटिंग्स देखनी है तो एक वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या तो फिर आप मेरे चैनल के अंदर जाके जितने भी फिबोनाची वाले वीडियोज़ हैं थंबनेल में क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं फिबोनाची को ड्रॉ करके। ओके, सो फिबोनाची को ड्रॉ करने के लिए देखिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा इस वाले टूल पे। सबसे पहले जो ये टूल है और यहाँ पे जब जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो हमें क्लिक करना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट में, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जब भी हम ड्रॉ करते हैं ना तो प्रीवियसली एक हाई और एक लो को हम लेते हैं, मतलब प्रीवियस एक स्विंग को लेते हैं, अपर स्विंग एंड लोअर स्विंग को, और लोअर अपर स्विंग को लेके हम फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं। सपोज मान के चलिए कि मैं आपको ड्रॉ करके पहले बता देता हूँ। सपोज मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऐसे मूवमेंट कर रही होती है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि मार्केट कहीं एक किसी प्लेस से मार्केट थोड़ा सा यहाँ से रिट्रेस कर रही है, मतलब मार्केट यहाँ से फॉल कर रही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं और हम वहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट कुछ रेशियोज़ है, ये सारे रेशियोज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0.382, 0.5, 0.6, ये जो तीन रेशियो ही ये एक गोल्डन रेशियो माना जाता है फिबोनाची के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये तीनों लेवल को ड्रॉ कर लें ऐसे 0.382, 0.5 एंड 0.6, ठीक है। तो ये तीनों लेवल को अगर हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं तो हमारा ये गोल्डन रेशियो निकल के आ जाता है। फिर हम फिबोनाची को ऐसे डिलीट कर सकते हैं। तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे आए तो ये सारे लेवल से यहाँ तक नीचे आ सकता है, यहाँ तक नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस हैं हमारे पास, ओके। और अगर मार्केट यहाँ से जब एक रेशियो से, गोल्डन रेशियो से जब सपोर्ट ले रहा होता है या मान के चलिए कि रेजिस्टेंस ले रहा होता है, तो उस समय हम क्या देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक एग्जैक्टली रिट्रेस कर रहा है, मतलब 0.3 तक के 0.5 तक या 0.6 तक। फिर उसके बाद जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करे तो फिर हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करके ट्रेड लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे सपोज मान के चलिए कि मार्केट में आप अगर इंट्राडे कर रहे हैं, आप अगर ये जैसे 15 मिनट की टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ से मार्केट को नीचे आते हुए आपने देखा, तो यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ से रीटेस्ट कर रहा है और रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाया जा सकता था। और 48,221 से लेके यहाँ पे 48,420 तक, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट हम यहाँ पे अचीव कर सकते थे, ओके। और एक पॉइंट यहाँ पे ये है, अगर मार्केट ये तीनों लेवल को, जितने भी गोल्डन रेशियोज़ है, तीनों लेवल को अगर ब्रेक कर दे और ब्रेक करके नीचे आ जाए, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, एक बार तो यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन फिर अगले स्विंग में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे धीरे धीरे करके इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब 0.3 को भी ब्रेक डाउन कर दिया, 0.5 को भी ब्रेक डाउन कर दिया और 0.6 को भी ब्रेक डाउन करके अभी नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मार्केट में एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई है और यहाँ पे हम फर्दर फॉल एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम फॉल एक्सपेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट जो भी आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करके आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और जब भी आप फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, फिबोनाची के साथ अगर आप ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करना सीख जाते हैं ना, जैसे कि सपोज मान के चलिए कि यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, फिबोनाची के साथ ट्रेंड लाइन जब हम ड्रॉ कर लेते हैं तो और थोड़ा सा एक्यूरेट हो जाता है हमारा एनालिसिस। सपोज कि मान के चलिए कि हमने कहाँ से ड्रॉ किया था, हमने यहाँ से ड्रॉ किया था फिबोनाची को, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट
जो ऊपर की तरफ जो स्विंग है यहाँ तक हमने फिबोनाची को ड्रॉ किया था, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो लेवल्स है वो निकल के आ रहा था। अगर हम उस समय ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेते ना तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली और एक कंफर्मेशन मिल जाता कि हम यहीं पे ही ट्रेड ले सकते थे और ये जो ट्रेंड लाइन है ट्रेंड लाइन तक एक स्कैल्प कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसे हम फिबोनाची को ड्रॉ करके और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके और इसके साथ अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ये कुछ चीज़ों को मिक्स करके हम अच्छा ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और जब भी हम फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं हम प्रीवियस हाई एंड लो को कंसिडर करते हैं। सपोज मान के चले कि यहाँ पे जैसे ये वाला एरिया है, यहाँ पे हमें फिबोनाची ड्रॉ करना होता तो हम ऐसे कुछ ड्रॉ करते हैं। मतलब प्रीवियस जो हाई लो है, लो से लेके हाई तक, ठीक है। फिर अगर यहाँ तक देखेंगे तो 0.5 और 0.6 वाले जो लेवल है यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा होता है, ठीक है। और वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं फिबोनाची को ये वाला फिबोनाची डिलीट कर देता हूँ। सपोज यहाँ पे मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो स्विंग हाई है, हाई से लेके ऐसे लो तक हम फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ तक फॉल करेगा कि और इसके नीचे भी कल के डेट में ओपन हो सकता है मार्केट। ये भी अभी तो मार्केट क्लोज हो चुका है, ठीक है। कल के डेट में अगर यहाँ से ही हमें रिवर्सल देखने को मिलता है तो फिर ये जो 0.5 और 0.6 ये सारे जो लेवल्स होंगे ना, तो ये सारे लेवल्स कल के डेट में एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। 0.5 हो गया, 0.382 हो गया, तो ये सारे लेवल्स कल के डेट में रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं और मार्केट यहाँ से ऐसे कुछ मोमेंटम करते हुए फिर यहाँ से फॉल कंटिन्यू कर सकता है। मतलब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं लोअर लो लोअर हाई काइंड ऑफ पैटर्न भी फॉर्मेशन कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम इसके साथ ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे इसके साथ ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं कुछ ऐसे, तो यहाँ से मे बी ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ये ट्रेंड लाइन तक भी जाए। 0.6 वाले जो लाइन है इसको रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट नीचे आ जाए। 0.6 के ऊपर थोड़ा सा ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट करके ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, या तो फिर 0.5 0.3 किसी भी लेवल से मार्केट यहाँ से नीचे आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे हम मार्केट में चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं और एनालिसिस करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैं यहाँ पे कोई सपोज REC लगा हुआ है तो REC ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी इंडिकेटर्स है सब कुछ मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, ये सबको मैं हाइड कर देता हूँ, ओके। सो सबको मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि हम कैसे फिबोनाची को ड्रॉ कर सकते हैं। फिबोनाची लो स्विंग, लो से स्विंग हाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0.6 0.7 तक आके यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेते हुए फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से ऐसे कुछ ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए 0.5 0.6 के आसपास आके यहाँ पे एक नेगेटिव काइंड ऑफ कैंडल की फॉर्मेशन होते हुए हमें देखने को मिल रहा है, ये जो कैंडल है, ठीक है, नेगेटिव काइंड ऑफ कैंडल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब यहाँ से फर्दर हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है। ओके, इस फिबोनाची को डिलीट करते हैं और कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पे फिबोनाची को कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो देखिए जो स्विंग हाई है, स्विंग हाई से स्विंग लो तक हमने फिबोनाची को ड्रॉ किया। फिर यहाँ से जब ऊपर जाए तो मार्केट 0.6 की जो लेवल है, गोल्डन रेशियो जिसे हम कहते हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए फॉल अगेन देखने को मिला है, ठीक है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकता था हमारे लिए, ठीक है। और वैसे ही अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 0.5 लेवल से यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा है। तो ऐसे हमें
एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हम फिबोनाची को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो वैसे बना बनाया चार्ट है, जिस समय मार्केट में चार्ट बन रहे होते हैं उस समय हम कैसे फिबोनाची को यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्रूड ऑयल में ही देख लेते हैं। क्रूड ऑयल जैसे अभी लाइव मार्केट है, तो इसमें जितने भी इंडिकेटर्स हैं सबको मैं पहले हाइड कर देता हूँ एंड रीसेट करते हैं चार्ट को। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि क्रूड ऑयल में देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ तक मोमेंटम दे दिया है और यहाँ से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर फॉल हमें देखने को मिलता है तो कहाँ तक देखने को मिल सकता है, 0.382 तक, 0.5 तक, या तो फिर 0.618 तक। ठीक है, और हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये सारे लेवल्स होंगे। अगर यहाँ से मार्केट में अभी फॉल देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये सारे लेवल्स तक हमें फॉल देखने को मिल सकता है और यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली मार्केट सपोर्ट ले सकता है। फिर यहाँ से सपोर्ट लेते हुए मार्केट में फिर से ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे हम फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं मार्केट में। लाइव मार्केट में भी हम ऐसे फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, सपोज और एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ओके, एक काम करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ कुछ। ओके, सो यहाँ पे देखिए मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल कर रहा था। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम ऐसे कुछ फिबोनाची ड्रॉ करते हैं जब मार्केट ने थोड़ा बहुत यहाँ से रिकवर करना शुरू किया, ठीक है, तो अगर जो स्विंग लो है, लो से हाई तक ऐसे कुछ हम ड्रॉ करते हैं एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे 0.5 की जो लेवल है 0.5 तक आके मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स कर रहा है अभी। ठीक है, तो यहाँ से फर्दर हमें ये जो 6314 तक भी इजीली मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये है कुछ तरीके जिसको हम फिबोनाची ड्रॉ करने में यूज करते हैं। आप जब भी फिबोनाची यूज करते हैं थोड़ा सा मल्टीपल टाइम फ्रेम में चीज़ों को एनालिसिस करिए। जब आप टॉप डाउन अप्रोच के साथ चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, मैं आपको टॉप डाउन एनालिसिस की जो वीडियो है उसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो टॉप डाउन एनालिसिस जब करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ों को समझ में आ जाएगा और आप और ज़्यादा बेटर तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में जब हम देखते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में नॉइज बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, बट बड़े टाइम फ्रेम में हमें कंपैरेटिवली कम नॉइज देखने को मिलता है। ठीक है, सो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट फिबोनाची कि आप कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट एनीथिंग एल्स कि और थोड़ा सा डिटेल में जाके फिबोनाची के बारे में मैं वीडियो बनाऊँ, वैसे फिबोनाची मैं चीज़ों को सिंपल रखना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ। तो इसलिए इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैं फिबोनाची के सेटिंग के बारे में बताया था। अभी मैं फिबोनाची कैसे ड्रॉ कर सकते हैं एक्यूरेटली उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको और भी माइन्यूट लेवल में डिटेल में वीडियो चाहिए प्राइस एक्शन के साथ आप कैसे फिबोनाची को यूज कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन दैट एज वेल। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ नॉलेज दे पा रहा हूँ, मैं आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। इफ़ यस देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।